हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिक्कों पे आधारित प्रश्न। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है जो कि एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। चाहे एसएससी का एग्जाम दे लीजिए, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दे लीजिए, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आरपीएफ दे लीजिए, है ना, चाहे पुलिस का यूपी पुलिस का दे लीजिए एग्जाम, चाहे और भी बहुत सारे एग्जाम है ना। उस सभी एग्जामों में इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आज हम जा रहे हैं आपको बताने कि इसको कैसे जल्दी से लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा और लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो पहले आइए देखते हैं सवाल क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3 संबंधे 4 संबंधे 10 के अनुपात में है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है, बोल रहा है सवाल में कि हमारे पास एक थैला है ना, और उसमें कितने कितने के सिक्के हैं। तो 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, कितने कितने पैसे के सिक्के हैं। तो आपको पता है कि 1 रुपया, ठीक है, फिर है 50 पैसा, फिर है आपका 10 पैसा। याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कितने कितने के सिक्के हैं आपके पास। तो 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात दिया गया है, अनुपात रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? सिक्कों का अनुपात। लिखिएगा, सिक्कों का अनुपात। अनुपात क्या दिया गया है आप देख रहे हैं। सिक्कों का अनुपात दिया है 3 संबंधे 4 संबंधे 10, है ना। तो लिखिएगा 3 संबंधे 4 संबंधे 10 का अनुपात दिया गया है ना। और क्या दिया गया है सवाल में? और दिया गया है इनका कुल मूल्य कितना रुपया है। अगर इन सिक्कों को जोड़ा जाए तो कुल कितना पैसा हो जाता है, कितना रुपया हो जाता है। तो दिया है कि 102 रुपया हो जाता है। कितने रुपए हो जाते हैं? 102 रुपए हो जाते हैं। तो अभी तो हमको सबसे पहले तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अनुपात के क्वेश्चन में, अनुपात और रेशियो के क्वेश्चन में, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज सवाल में दे दिया जाता है, टोटल संख्या देख रहे हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि इनका कुल मूल्य 102 रुपया है। तो आपको पता है कि मूल्य दे रहा है और हमारे पास है क्या, किसका रेशियो है। तो हमको पता है कि हमारे पास सिक्कों का रेशियो है। हमको चाहिए क्या? मूल्य दिया गया है, इसलिए मूल्य का रेशियो चाहिए, है ना। तो हम निकालेंगे मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात निकालने के लिए 2 तरीके हैं। 2 तरह से मूल्य का अनुपात निकाला जा सकता है। एक निकाला जा सकता है कि आप रुपए में चेंज कर लीजिए, है ना, जितने जितने के सिक्के हैं सबको रुपए में चेंज कर लीजिए, या फिर पैसों में चेंज कर लीजिए। तो पैसा में चेंज करना आसान होता है। किसी भी क्वेश्चन को, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, उसको पैसे में चेंज करना आसान होता है। आप देख रहे हैं कि 1 रुपए के 3 सिक्के हैं। दिख रहा है आपको कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। तो आपको पता है कि 1 रुपए में अगर पैसों की संख्या बोली जाए कि 1 रुपए में पैसों की संख्या कितनी होती है, तो सबको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। क्या होता है? 1 रुपया में 100 पैसा होता है। अगर पैसे में चेंज कर दिया जाए इसको, 1 रुपए को, तो हमको कितना मिलेगा? 100 पैसा। और देखा जाए तो 3 सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो जाएंगे? तो 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 300 सिक्के, 300 पैसे, सॉरी, पैसों में चेंज कर लिए। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 3 सिक्के हैं हमारे पास 1 रुपए के,
तो 3 का गुणा कर दीजिएगा तो पैसे में चेंज हो जाएगा, यानी हमारे पास कितने पैसे हैं, 300 पैसे हमारे पास हैं। ठीक है, अब इसी तरह से सेम इसको भी चेंज कर लीजिएगा। अब ये तो पैसा दिख ही रहा है आपको कि पैसा है, बस क्या करना है, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने पैसे होंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 50 में। तो आप जब 4 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा कितने पैसे, 200 पैसे। 50 चौका होता है 200, यानी 200 पैसे हमारे आ गए। अब हमको निकालना है 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितने पैसे हैं, तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा कितने पैसे, 100 पैसे। याद रखिएगा बस गुणा कर देना है ना, सिक्कों की संख्या का गुणा उसके पैसों में कर दीजिएगा जितने पैसे के सिक्के हैं, है ना। तो 50 पैसे के 4 सिक्के तो 4 का गुणा करिएगा 200, 10 पैसे के 10 सिक्के तो 10 का गुणा करिएगा तो 100 पैसे, 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए में 100 पैसे, 100 का मल्टीप्लाई करिएगा 300 में तो आएगा 100, 3 में करिएगा तो आएगा 300। ये हो गया हमारा मूल्य का अनुपात, है ना। अब हमको क्या करना है, जो पूछ रहा है वो फाइंड कर लेना है। तो पूछा क्या है, आइए जो पूछा है वो ज्ञात कर लेते हैं। आपको पता है कि पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप निकालिएगा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, चलिए सिक्कों की संख्या। आप देखिए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या की बात कर रहा है तो उसका अनुपात कितना है, 10 है। तो आप 10 को अनुपात के नियम से, हमेशा याद रखिएगा अनुपात का नियम से आप लगाएंगे तो याद रखिएगा जो पूछता है उसी का अनुपात ऊपर रख देते हैं। तो क्या पूछा है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे के सिक्के की संख्या ऊपर कर दीजिएगा। अब क्या है, सवाल में दिया क्या है, तो कुल पैसा, कुल रुपया दिया गया है, कुल टोटल रुपया दिया गया है। तो रुपए का जो आपका मूल्य का अनुपात है उसका कुल का योग नीचे कर दीजिएगा। तो जोड़िएगा 300 प्लस 200 500 और एक 600, यानी आपका हो जाएगा नीचे 600 गुणे हो जाएगा कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, टोटल रुपया हमारे पास कितना है, 102 रुपया है। देखिए ये पैसा है नीचे वाला और ये रुपया है, तो इसको भी चेंज कर दीजिएगा, किसमें, पैसे में चेंज कर दीजिएगा। तो आपका 102 रुपया है, इसको पैसे में चेंज करने के लिए बस 100 से गुणा कर दीजिएगा। तो आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो जो ही गुणा करेंगे तो ये पैसे में चेंज हो जाएगा। तो पैसे में चेंज हो गया 100 से गुणा करते ही। अब कटा लीजिएगा, चलिए कटाते, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कटाइएगा, कितने से कटेगा, आप कटा सकते हैं 6 से, अगर कट रहा है तो 6 से भी कटा सकते है ना। अगर आपका कट रहा है 2 से तो 2 से कटा लीजिएगा। 6 से देखिए 6 से कट रहा है, 6 कम 6 और यहाँ पे कटाएंगे 6 कम 6 बचेगा 4, 6 7 42। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आएगा 170 सिक्के, यानी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हैं कि आया है 170 सिक्के। मल्टीप्लाई करना था 10 का 17 में, तो 10 का जब मल्टीप्लाई करिएगा 17 में तो 0 खाली बढ़ जाएगा इसके पीछे, है ना। तो बढ़ा लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 170 पैसे सिक्के। सिक्के देखिए सिक्कों की संख्या आपका दिख रहा है कि ऑप्शन डी में सिक्कों की संख्या है 170, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 170। आइए फिर से देख लेते हैं कैसे लगाए हम लोग। सबसे पहले सवाल आप याद रखिएगा, क्या करना है आपको, जो दिया होगा अनुपात दिया है सिक्कों का अनुपात, है ना, सिक्कों का अनुपात लिख लीजिएगा कितना है। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब सवाल में देखिएगा कि कुल रुपयों की संख्या दिया गया है क्या। अगर रुपयों की यानी मूल्यों की संख्या टोटल दी गई होगी तो आप मूल्य का अनुपात निकाल लीजिएगा। तो पैसे में चेंज करना आसान होता है, इसलिए पैसे में चेंज करके लगाइएगा। ठीक है, जल्दी से। तो पैसे में चेंज करेंगे तो 300 पैसा, क्योंकि 1 रुपए के 3 पैसे 3 सिक्के, तो आप पैसे में चेंज करिएगा तो 300 पैसे हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 में 3 का 300 हो जाएगा। 50 पैसे की 4 सिक्के मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200 पैसे। अब 10 का मल्टीप्लाई करिएगा, 10 सिक्के हैं 10 पैसे के, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 100 पैसे आ जाएगा। ये टोटल पैसों की संख्या है, अनुपात है ना। और हमारा ये रुपया में दिया गया था तो इसको रुपए को भी आप पैसे में चेंज कर लीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये पैसा
टोटल पैसा नीचे करिएगा, जो जिसकी संख्या पूछा गया है उसका अनुपात ऊपर कर दीजिएगा, कटाइएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। कितने आपको सिक्के चाहिए, 10 पैसे के कितने सिक्के उस थैले में हैं। तो आपको दिख रहा है कि कितने सिक्के हैं, 170 सिक्के इस थैले में 10 पैसे के हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है एग्जामों में, है ना, और हमेशा देता भी है, हमेशा देता भी है। तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से लगाइएगा। ठीक है, आइए कोई और भी क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से कैसे लगाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल, है ना, ये इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा कैसे लगाते हैं, जल्दी से लगा सकते हैं। एक बार समझ गए तो कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं, है ना। कुछ कैलकुलेशन छोड़ा भी जाता है, कुछ लगाया भी जाता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, जितना शॉर्ट कर सकते शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग ना। तो आइए देख लेते हैं सवाल क्या है हमारा। सवाल दे रहा है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1 संबंधी, 2 संबंधी, 3 के अनुपात में हैं। फिर क्या कहना है, अगर कुल मान 30 रुपया हो, उनका मान जो है, जो सिक्के दिए गए हैं उनका कुल मान दिया गया है 30 रुपया है। यानी अगर इनको जोड़ दिया जाए, कुछ सिक्कों को, उनके मूल्यों को जोड़ा जाए टोटल, तो उसका कितना टोटल मान होता है, 30 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है 5 पैसे के सिक्के की संख्या है, क्या है वही पूछ रहा है, कितना है ना। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कितने कितने के सिक्के हैं। तो एक आपका दिया है 25 पैसा, ठीक है, फिर दिया है 10 पैसा, फिर दिया है आपका 5 पैसा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब सिक्के की संख्या, सिक्के इतने इतने के सिक्के हैं आपके पास, है ना, और उनका अनुपात दिया गया है। कह रहा अनुपात क्या है इनका, सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात, क्या अनुपात दिया गया है, आप देख रहे हैं अनुपात दिया गया है यहाँ पे। 1 संबंधी, 2 संबंधी, 3 का अनुपात दिया गया है। यानी 25 पैसे के 1 सिक्के हैं, है ना, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, और 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। याद रखिएगा, ये दिया गया है, जो ये अनुपात दिया गया है, ये सिक्कों का अनुपात दिया गया है। सिक्कों का अनुपात का मतलब कि जो जो सिक्के हमारे पास हैं वो इतनी इतनी संख्याओं में हैं। अनुपात से देखा जाए तो इतना इतना का उनका रेशियो है, अनुपात है सिक्कों का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, टोटल मान दिया गया है, टोटल मान दिया गया है इतना रुपया है, यानी रुपए में दे दिया उसका मान। तो आप रुपए का अनुपात निकालिएगा या फिर मूल्य का अनुपात निकालिएगा। तो लिखिएगा मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात निकालने के लिए अभी आपको बताएं, या तो आप रुपए में चेंज कर लीजिए अनुपात को, है ना, या फिर आप चेंज कर लीजिए पैसों में। तो पैसों में चेंज करना आसान होता है, बस उसकी क्वांटिटी से गुणा कर लेते हैं। अनुपात से क्या करिए, रेशियो से बस उसके जो जितने के सिक्के हैं उसमें गुणा कर दीजिए। यानी 25 पैसे के 1 सिक्के यानी कितने पैसे हो जाएंगे, तो 25 पैसे हो जाएंगे। पैसों में चेंज कर रहे हैं, याद रखिएगा। 25 पैसे के 1 सिक्के जब 1 से गुणा करिएगा 25 में, तो 25 पैसे आपके आ जाएंगे। फिर आप देख रहे हैं कि 10 पैसे के 2 सिक्के कितने पैसे हो गए, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा तो आएगा कितना, 20 पैसे। ठीक है, फिर इसी तरह से 5 पैसे के 3 सिक्के कितने पैसे हो गए, तो 5 से गुणा कर दीजिएगा तो आएगा 15 पैसे। टोटल पैसों में मैंने चेंज कर दिया इसको। ये है पैसों का अनुपात। आप इस मूल्य को भी पैसे में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, 100 से गुणा कर देना होगा। तो आइए पहले हम लोग निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं किसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखिएगा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। चलिए लिखते हैं, सिक्कों की संख्या चाहिए। किसके सिक्कों की संख्या चाहिए, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। तो सिक्कों का अनुपात कितना है,
आप देख रहे हैं कि 5 है, तो अनुपात के नियम से जो पूछता है उसे ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, टोटल मूल्य दिया गया है, कितना रुपया, हमेशा मूल्य को गुणा करते हैं, 30 रुपया दिया गया है, इसको पैसे में चेंज करिए क्योंकि हमारा अनुपात जो है वो पैसे में है, याद रखिएगा। तो आप पैसे में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर लिए। अब हमको क्या पता चल गया कि टोटल हमारा पैसा इतना है, तो आपको टोटल पैसे का अनुपात नीचे रखना होगा। तो जोड़िए, 25 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, 45 में जोड़िएगा 15 तो हो जाएगा 60। जोड़ दिए, जोड़िएगा फिर से, है ना। 25 में जोड़िएगा 20 तो 45, और 45 में जब 15 जोड़िएगा तो हो जाएगा 60। 60 आपको मिल गया टोटल संख्या। अब कटा लीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा, कटाइएगा कितने से, आपको कटाना है 3 से कटाइएगा इसको, 3 एक कम 3, है ना, और 3 दूना के 6, फिर 2 से कटाइएगा, 2 पाँचे 10, गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने पे आएगा आपका 3 गुणे 5, सॉरी 50, 3 गुणे 50 बराबर आ जाएगा आपका कितना, गुणा करेंगे तो आएगा 150 सिक्के। याद रखिएगा, गुणा करने पे जो नंबर आएगा वही सिक्कों की संख्या हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, 150 सिक्के, है ना। तो आप ऐसे लगाइएगा, जल्दी से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप जान गए कि ऐसे चेंज करना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। तो आइए नेक्स्ट सवाल जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लाना है आपको। तो आंसर से मतलब है तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर ही लाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा। इसमें क्या है दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में याद रखिएगा, इसमें क्या है कि ये तीनों पूछ दिया है। इसमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ऑप्शन से भी दिख रहा है कि 3-3 ऑप्शन दिया गया है, 3-3 सिक्कों की संख्या दी गई है। तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि क्या है कि ये तीनों पूछा है, लग रहा है सवाल में, है ना। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है तीनों की संख्या। तो आइए देखते हैं क्या है। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 5 संबंधे 9 संबंधे 4 के अनुपात में है। कह रहा है कि और इनमें कुल 206 रुपए हो जाते हैं या होता है ना। कह रहा है उस थैले में कुल कितना मूल्य का, कुल कितना रुपया है, तो कह रहा है कि 206 रुपया है उस थैले में, है ना। और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया गया है। पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यानी आपको ज्ञात करना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उस थैले में, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं उस थैले में, और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं उस थैले में, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सिक्के कितने कितने के हैं हमारे हैं। तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, है ना। सिक्के दिए गए हैं, सिक्के का अनुपात दिया गया है। सिक्के का अनुपात देखिए क्या दिया गया है, 5 संबंधे 9 संबंधे 4। आप मूल्यों का अनुपात निकाल लीजिएगा क्योंकि टोटल मूल्य दिया गया है, कुल कितने रुपए है थैले में, तो 206 रुपए है। तो आप क्या करिएगा, मूल्य का अनुपात निकालिएगा। मूल्य का अनुपात आपको अभी फिर से बता देते कि आप पैसे में चेंज करके लगाइएगा, कभी भी जल्दी फंसेंगे नहीं सवाल लगाते समय। पैसे में चेंज करना आसान होता है। पैसे में क्या करना होता है, बस सिक्कों की संख्या का जितने के सिक्के हैं बस उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उनकी संख्या से, ठीक है, बस आ जाएगा पैसा। तो आइए मूल्य का अनुपात निकाल लेते हम लोग। मूल्य का अनुपात निकालने के लिए फिर बता देते, 50 पैसे के सिक्के हैं, दिख रहा है, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, कितने पैसे हो जाएंगे, तो 50 का बस गुणा कर लीजिएगा। 50 5 होता है 250, आपका आ गया 250 पैसा। ये पैसे में चेंज हो रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि पैसा दिया गया है और उसकी संख्या दी गई है, बस गुणा करिएगा तो आ जाएगा आपका टोटल पैसा। यानी 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हों तो कुल कितने पैसे होंगे, तो याद रखिएगा 250 पैसा होगा, यानी 250 पैसा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 250 पैसा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के 9 सिक्के दिए गए हैं। तो आप मल्टीप्लाई करिएगा जब, तो आएगा कितना,
जब मल्टीप्लाई करिएगा 9 का तो आ जाएगा आपका 225 पैसा। मल्टीप्लाई करिए, 25 नवा होता है 225, 25 वाटे 200 और 25 नवा 225, यानी 225 पैसा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 10 पैसे के 4 सिक्के हैं, कितने पैसे हो जाएंगे? तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 पैसे। अब पैसों की संख्या आपको मिल गई टोटल, है ना। अब जो पूछा है पहला आपको सबको निकालना है, तो आप निकालिएगा पहले वाले की संख्या। पहले वाले की संख्या कितनी है? तो आइए निकाल लेते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो अनुपात के नियम से, है ना। 50 पैसा निकाल रहे हैं, याद रखिएगा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे का अनुपात ऊपर रख दीजिएगा, है ना। सबका योग नीचे। चलिए एक बार आपको योग रख के दिखा दे कैसे रखा जाता है। 250 प्लस 225 प्लस 40 गुणे टोटल कुल अमाउंट, यानी टोटल कितना पैसा उस थैले में है या कितना रुपया है उस थैले में। तो रुपया कितना दिया गया है? 206 रुपया है। और नीचे हम लोग लिखे हैं किसका अनुपात? पैसे का अनुपात। तो इसको भी पैसे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 206 रुपया बराबर कितना पैसा? बस 100 से गुणा कर दीजिएगा, पैसे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज कर दिए। अब चलिए इनको जोड़ लेते। जोड़िए तो देखिए हमारा आंसर पहले से ही आएगा। जो ही पहला नंबर हमारा आएगा तो ही हमारा आंसर मिल जाएगा कि हमारा आंसर कौन होगा। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, सारा अलग अलग दिया गया है, तो हमारा आंसर मिलने वाला है। देखिए क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे? 5 बटा में जोड़िए तो कितना हो जाएगा? जोड़ रहे हैं, देखिएगा 0 5 और 0 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर जोड़ रहे हैं 4 2 6 और 6 5 कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 को 1, है ना। हाथ में लगा 1 हमारा, है ना, कैरी हाथ में 1 है। जोड़िएगा 2 और 2 4 और 1 5, यानी हो जाएगा 515 रुपया। जोड़िएगा तो आएगा कितना? 515 रुपया। गुणे हो जाएगा आपका 206 गुणे 100। चलिए कटा लेते, इसको कटाते हैं। कितने से कटा सकते? तो आप कटाइएगा 5 से। 5 से कटाइए, 5 1 कम 5, इसको कटाइएगा। चलिए यहाँ कटाते, 5 1 कम 5 और 5 तिहाई 15। अब 2 से कटाइए, 103 से इसको कटाइएगा। 103 गुना क्या होता है? 206। जब गुणा करिएगा तो आ जाएगा कितना सिक्के? कितने सिक्के हो गए? तो हमारे हो गए 200 सिक्के। दिख रहा है 200 सिक्के। और ऑप्शन देख सकते हैं कि 200 सिक्के किसमें है? सिर्फ पहला ही ऑप्शन देखिए, इसमें 180 सिक्के, इसमें 200 सिक्के, इसमें 150 सिक्के और इसमें कितने हैं? देख रहे हैं आप 220 सिक्के। तो पहला ऑप्शन आपका मिला है 200 सिक्के, यानी 200 सिक्के हमारे कितने के हैं? 50 पैसे के 200 सिक्के हैं और 25 पैसे के 360 सिक्के हैं और 10 पैसे के 160 सिक्के हैं। अब देखिए चेक कैसे करते हैं कि अगर हमारा पहला आंसर आ गया तो क्या यही आंसर हो जाएगा हमारा? तो चेक करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको। ऑप्शन से अगर लगाना चाहते हैं तो इतना लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सब दिया गया हो, सब दिया गया हो, सबकी संख्या दी गई हो, तो ऑप्शन से डायरेक्ट लगाइएगा। जिनकी जिनकी संख्या दी गई है ना, ये भी सिक्कों का अनुपात है और ये भी सिक्के की संख्या है। तो आप 50 पैसे के सिक्के की संख्या से पहले वाले में भाग दीजिएगा। अगर कट रहा है तो वो आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा, 9 से भाग दीजिएगा। 25 पैसे के सिक्के के अनुपात से इसमें आप भाग दीजिएगा। अगर जो कट जाता है तो वो वाला ऑप्शन सही चलेगा। फिर इसमें दीजिएगा, जो कट गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें देखिए 5 से भाग देंगे तो ये भी कट गया, है ना। अब 9 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है ना। 9 से अगर भाग दीजिएगा इसमें 400 में तो ये भाग नहीं जाएगा, यानी हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से ये दूसरे ऑप्शन में देख लेते। दूसरे में जब 5 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा 200। 5 से भाग दीजिएगा 200 में तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब 9 से भाग दीजिएगा तो 9 चौका 36, ये भी कट गया, यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 चौका 16, यानी ये भी कट गया। यानी हमारा देखिए इन तीनों ऑप्शनों से ये तीनों कट गया।
इन संख्याओं से ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाता है, कट जाता है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा, अगर ऑप्शन से लगाते जल्दी से तो हमारा आंसर ये हो जाता। ऑप्शन से बिल्कुल लगा सकते, अगर ऑप्शन में सभी कट गए तो आपको लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, सभी कट गए, सभी ऑप्शन कट गए तो याद रखिएगा सवाल ऐसे लगाएंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर आपका आंसर होगा। अगर कोई एक ही ऑप्शन कटता है तो वो आंख मूंद के मारिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी पूछे तो आप ऑप्शन से उनकी संख्या से, जिसकी संख्या पूछा है उसके अनुपात से आप कटाइएगा। अगर कट जाता है तो हमारा आंसर बिल्कुल वो हो जाएगा। अगर चारों ऑप्शन कटेंगे तो आपको फिर लगाना पड़ेगा, इस तरह से जैसे आपको बताया गया। तो आप देखिए 200 आपको मिल गए, 200 संख्या मिल गया आपको, 200 यहाँ पे मिला आपको, है ना। अब क्या करिएगा, जिसकी जिसकी संख्या पूछेगा आप ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे रख के, है ना। तो रख के ज्ञात कर लिया जाएगा और ऑप्शन से ऐसे ऑप्शन में मिल गया, इसलिए आगे लगाने की जरूरत नहीं है। लगाना चाहते तो आप लगा सकते। अब आपसे पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 9 बटा में योग फिर हो जाएगा 515, गुणे ये हो जाएगा 206, गुणे हो जाएगा आपका 100, है ना। कटाइएगा फिर, चलिए कटा लेते कितने से, ये 5 से इसको फिर से कटाइएगा, 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 के 15, इसको कटाइएगा 5 गुना के 10, इससे कटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा। जब गुणा करिएगा तो हो जाएगा 9 दुना 18, 18 दुना के 36, आ जाएगा आपका 360, यानी 25 पैसे के सिक्के की संख्या 360। ऐसे ही बस आगे भी गुणा करना है, बस 40 का गुणा करिएगा इन्हीं का, ये 2 गुणे 20 बराबर 40 हो जाएगा। अब आपको 10 पैसे की सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करिएगा, बस इसके अनुपात में 40 से गुणा कर दीजिएगा, तो आएगा कितना, 160 सिक्के। यानी हमारा आंसर देखिए कौन कौन है, 200, 360 और 160। यानी ऑप्शन हमारा बी सही होता है। इस तरह से लगाइएगा, और ऑप्शन से भी बता दिए ऑप्शन से कैसे लगाना है। तो जिसकी संख्या पूछेगा, तीनों की संख्या पूछा है तो तीनों के अनुपातों से क्या करिएगा, सिक्कों में भाग दीजिएगा। अगर कट जाता है तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो लगाइएगा इस तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नए होंगे चैनल में तो। और क्या करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये इसका फायदा उन लोगों को भी हो जाए। और आगे बने रहिए वीडियो में। अभी आपको नेक्स्ट अभी एक और क्वेश्चन अभी बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखिएगा इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कैसे लगाते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए, है ना। तो देख लीजिएगा ये किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए, कर रहा है एक थैले में 25 पैसे के 50 सिक्के, दे रहा संख्या 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या दे रहा है। वो यहाँ पे अनुपात ना देकर क्या दे रहा है, सिक्कों की संख्या दे रहा है। ठीक है, कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 150 सिक्के हैं। फिर क्या कर रहा है, तथा 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 200 सिक्के हैं। तो बोल रहा है, सवाल पूछ रहा है, पहला ए नंबर में पूछ रहा है कि सिक्कों की संख्या में अनुपात होगा। अनुपात पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, सिक्कों की कीमतों में अनुपात होगा। यानी अनुपात पूछ रहा है, यहाँ पे कीमत का पूछ रहा है बी में अनुपात, और ए में पूछ रहा है कि उनके सिक्कों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। सिक्कों का अनुपात देखिए क्या होगा, सिक्कों का अनुपात पहले लिख लीजिएगा कौन कौन से सिक्के हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि क्या कौन कौन से सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, है ना। और कितने के सिक्के हैं, 20 के सिक्के हैं, और कितने के हैं, तो 10 के सिक्के हैं, 10 पैसे के, है ना। सिक्कों की संख्या दी गई है, सिक्कों की संख्या दी गई है, कितना कितना दिया गया है। तो आपको पता है कि पहला सिक्का जो है 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, 20 पैसे के 150 सिक्के हैं, और 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। अनुपात निकाल सकते क्या, बस यहीं पे क्या करिएगा, इन अनुपातों को कटा दीजिएगा, क्योंकि संख्या दिया गया है तो कटाने पे इनका अनुपात आ जाएगा। तो यहीं पे कटा लीजिएगा। चलिए कटा लेते, कटाएंगे आगे हम लोग। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटाइएगा, 5 एकम 5,
5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। ये हो जाएगा सिक्कों का अनुपात। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकाल लेते हैं कीमतों का अनुपात। कीमतों का अनुपात, ये ए नंबर था, अब निकाल रहे हैं हम लोग बी नंबर। ये आंसर हो गया आपका। अनुपात पूछा था जो, वो आगे आप यहाँ पे कटाएंगे ना, तो 50 से कम 50 है ना, 50 तिहाई 150 और 50 चौका 200 है ना, कट जाएगा। आइए आप निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालते थे हम लोग मूल्यों का अनुपात? तो उनकी संख्या से क्या करते थे, अनुपात में बस गुणा कर देते थे। जो अनुपात हमारा होता था, यानी संख्या जो होती थी सिक्कों की, बस क्या करते थे, उसमें मूल्य से गुणा कर देते थे। तो गुणा कर दीजिएगा, 25 गुणे 1 इसमें कर रहे हैं। ठीक है, संबंध। अब यहाँ पे गुणा करिएगा, 20 गुणे 3, 20 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 20 गुणे 3 करिएगा तो पैसा आ जाएगा। पैसा मिल गया। हम लोग ऐसे ही लगाते थे, है ना। आइए फिर लगाते हैं। देखिए 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो आपका हो जाएगा 10 गुणे 4। अब चलिए कटा लेते, अभी भी कट रहा है इसमें। देखिए 5 एक 50 25, इसको कटाइएगा, 5 चौका 20 और इसको कटाइएगा 5 गुना के 10। अब देखिए कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, आप गुणा कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका अनुपात मूल्यों का, यानी कीमतों का अनुपात। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 8। ये हो जाएगा आपका अनुपात। किसका अनुपात ये होगा? तो आप देख रहे हैं कि मूल्यों का यानी कीमतों का अनुपात हो जाएगा। कीमतों का अनुपात आपको पता है कैसे निकालते थे, बस उनके जितना पैसा होता था उसके सिक्कों की संख्या में क्या करते थे, गुणा कर देते थे, अनुपात में गुणा कर देते थे, तो मूल्य का अनुपात आ जाता था, है ना। और हम क्या करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा हम क्या करेंगे, उसको कटा लेंगे, जो हमारा आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे लगाइएगा, कभी भी इस तरह का सवाल देगा तो, है ना। तो समझ में आया होगा वीडियो आपको। तो इसको अगर समझ में नहीं आता तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।